नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर हमारा खास कार्यक्रम चौधर की जंग। चौधर की जंग कार्यक्रम के जरिए आज हम पहुंचे हैं दिघौट ग्राम पंचायत में। बात करें यहाँ की आबादी की तो इस गांव की जो आबादी है 19,000 के करीब है। गांव में 8,000 के करीब मतदाता हैं। हम यहाँ पर जो बघेल चौपाल पर आए हैं, चौपाल पर यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, सरपंच मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं जितेंद्र से ही पूछेंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या अभी भी ऐसी कमियां हैं जो वो नहीं कर पाए जिन कार्यों को। स्वागत करते हैं आपका खबरें। नमस्कार जी। कौन कौन से ऐसे काम काज हैं जो गांव में आपने किए हैं पिछले 5 साल में, और क्या क्या दिक्कतें 2 साल में लगभग हो गए, कार्यकाल खत्म हुए, जो बस्ता भी आपका जा चुका है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो चुनाव नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से? आप जो चुनाव में जो देरी हुई है, करीबन करीबन हमको 2 साल, पौने 2 साल हो गए। जो हमारे बस्ता थे जो फरवरी में ही उन्होंने ले लिए। उसके बाद गांव की साफ सफाई और हमारा आबादी से 19-20 हजार की हमारे गांव में आबादी है, बड़ा गांव है। सारी ट्रैफिक जो रेलवे ओवरब्रिज जो बामनी खेड़े का जो बन रहा था 5 साल से अधूरा पड़ा है। इसकी वजह से जितने भी हसनपुर तक की ट्रैफिक है वो सारी ट्रैफिक हमारे गांव के अंदर से निकलती है, जिसमें लोगों में भारी रोष, भारी परेशानी। जितने काम हमने विकास के गांव में कराए, सारी जो गलियां हैं, रास्ते सारे हमने बनवाए, और ये सारे रास्ते हमने करीबन करीबन 3 साल में ही कंप्लीट करा दिए। रास्ते में देखिए अक्सर टूटे पड़े हैं, खुदे पड़े हैं, क्या वजह है कि रास्ते पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं बन पाए? ये हमने तो बना दिए थे, लेकिन जो महाग्राम पंचायत की जो योजना आई थी सीवर की, ये सारे जो रास्ते खराब हुए, सीवर ने हमारी सारी जो व्यवस्था थी गांव की सारी बिगाड़ दी। सारे रास्ते उन्होंने बिगाड़ दिए। हमने बार बार कहा है अपने पब्लिक हेल्थ वाले एसडीओ साहब हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इन रास्तों को ठीक कराया जाए, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहे। जो काम पंचायत करा सकती है वो उन पे काम नहीं हो पा रहे। मुख्य मुख्य काम आपने कौन से कराए सरपंच पद पर रहते हुए? हमने मुख्य कार्य, एक तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं, पहले हमारे यहाँ पे वीवीआई हुआ करती थी पहले, वो पहली सरकार में बंद होगी। उसके बाद हमने प्रयास किया गांव वालों के सबकी सहयोग से, और यहाँ पे हमने अपने पंचायत के सहयोग से मैंने यहाँ पे आईटीआई बनवाई। आईटीआई के साथ साथ जो हमारा एक दिघौट से अपना रायदास के को सड़क जाती है, हमारे मंदिर वाले रास्ता बोलते हैं उसे, तो वो मैंने मार्केट कमेटी से अपने प्रयासक कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से वो बनवाया यहाँ से लेके, क्योंकि आधी आबादी हमारे गांव की, जो सारी गांव की जमीन उसी रोड पे पड़ती है। अब वो रास्ता काला हो गया, मार्केट कमेटी से लोग बहुत खुश हैं। इसी प्रकार दिघौट से सिया को रोड जाता है, वो भी हमने पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत काला कराया है। कौन सी ऐसी आज भी समस्याएं हैं जो गांव में जरूरी हो, जिनको नहीं हो पाई हैं, जरूरत है कि वो हो ताकि लोगों को सुविधा हो सके? ये रास्ता जो हमारी सिवर लाइन दबी है, इससे रास्ता खराब हो रहे हैं। हमारे पौने 2 साल हो गए बस्ता जमा है, इसलिए रास्ता खराब है और कोई समस्या नहीं। तो क्या लगता है इस 2 साल से जैसे आपके सरपंच का काम का कार्यकाल जो खत्म हो चुका है, तो कितनी और समस्याएं आई हैं इसकी वजह से? और जो साफ सफाई की बात करें, दूसरी और कामकाज की बात करें, तो कितना काम प्रभावित हो रहा है चुनाव न होने से? चुनाव न होने से एक तो गांव की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है जी। दूसरे, जो हमारी जोहड़े वो भी गंदे पानी से भरी हुई है, और उनकी खुदाई कराई जाए और वो जमीन सामलाए तो उसमें छुड़वाई जाए। कौन से ऐसे कामकाज और होने चाहिए जो लगता है कि काम में जरूरी है, आपके सरपंच नहीं करा पाए हो? कौन से ऐसे कामकाज हैं? ये जी, एक तो ये जोहड़न को कौम है जी, और ये और कोई काम बताओ, कोई समस्या आपको लगती हो, घर से निकलते हैं आते हैं और गांव के लोग कहते हैं कि ये समस्याएं हैं गांव में? एक तो जी हमारे यहाँ नालों पक्का होना चाहिए। सरपंच साहब ने तो सारे काम करा दिए लगभग अच्छे ढंग से, मगर जो ये पाइप सीवरेज आई इसकी वजह से सारे रास्ते दोबारा से उखड़ गए। उसके कारण लोगों को तो असुविधा हो रही है थोड़ी। बाकी साफ सफाई समय पर होती है गांव में? साफ सफाई अब इसलिए समय पे नहीं हो पा रही क्योंकि पंचायत अपने उसमें नहीं है प्रभाव में। अगर पंचायत होती तो उससे रहते तो ज्यादा अच्छे ढंग से तरीके से फॉगिंग भी कराई है इन्होंने मच्छरों के लिए, वो भी कराया था, मगर अब नहीं हो पा रही है। तो हमारे गांव में जो सीवर लाइन की काम चालू है, उसकी वजह से सारी सड़क खराब है, और इलेक्शन ना होने की वजह से सरपंच साहब को दिक्कत। युवा है, युवाओं के लिए क्या क्या कामकाज हुए ग्राम पंचायत द्वारा? युवाओं के लिए बहुत खेल के हमारे ग्राउंड है, स्कूल है,
उसके लिए हमारे सरपंच साहब ने सारे में लाइट लगवाई है, समय समय पर खेल करवाते हैं और उसमें जो पार्क है उसकी अच्छी देख रेख कर रखी है। एक जो ये खेल नर्सरी है ये होनी जो जरूरी है, जो कि पिछली बार हमारे सरपंच साहब लेके आए थे उसे, लेकिन कुछ परिस्थिति थी, हमारे प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के, उनके कारण नहीं आ पाई। जो पिछले 5 साल में नहीं हुए, सबसे मेन जो समस्या है गांव की कि एक तो बीपीएल, जो हमारे जो सरकार ने 5 साल में पिछले जब से हमारा कार्यकाल हुआ है, कोई भी बीपीएल नए राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनाए, जिससे गांव के लोगों में रोष है। और नहीं कोई जो आईएवाई की जो मकान की स्कीम थी जो पहले, नहीं कोई एक भी कोई मकान आया। ये 2 कार्य ऐसे हैं जो लोगों में काफी रोष है इनसे। दिगौट गांव के लोग और यहाँ के सरपंच का कहना है कि पिछली बार उन्होंने कई विकास कार्य किए, लेकिन अभी भी जो जरूरतें हैं उनको करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बैंकेट हॉल जो शादी समारोह के लिए वो बनाना चाहते हैं गांव में, और गांव के युवाओं के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। यदि उन्हें मौका मिला तो करेंगे, लेकिन समस्याएं भी हैं। जगह जगह चुनाव नहीं होने की वजह से गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, साफ सफाई समय पर नहीं हो पाती है। इनका कहना है कि जो सरपंच थे उनके पास चार्ज था तो कामकाज होते थे, इनको भी अब जो है जो अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।